हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पिक करते हैं बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन +1 का। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मेन टॉपिक और इसमें मैंने क्या लिखा है बच्चे, बेस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गया तो आपको जो बेस ऑफ अकाउंटेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें हम काफी सारे माइनर पॉइंट्स मिन्यूटली जो वो डिस्कस करेंगे सो दैट आगे के चैप्टर समझने आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, क्या बोल रहा था आपको डेफिनेशंस में कि अकाउंट्स में हमने क्या करना होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। ह्यूमन मेमोरी इज़ द शॉर्ट, वो सब कुछ याद नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, चीज़ों को लिख लेता। तो इससे पहले कि आपको जनरल में लेके जाए, इससे पहले आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया जाए, हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपने क्रैम कर लिया, ठीक है, सोते जाते उठते बैठते आपने ये रट्टा लगा लिया कि एसेट किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। फिर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एंड में, तो वहां पे भी हम क्या शो करते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट क्या होते हैं वो हमें पता है, एसेट मतलब द बिलोंगिंग्स जो आपकी हैं, जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती हैं, और लायबिलिटी आपकी देनदारियां, और कैपिटल भी आपकी क्या है, वैसे तो देनदारी है, लायबिलिटी है, बट दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। एंड ये वाली लायबिलिटी कौन सी, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और कैपिटल की वैसे डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द बिजनेस, जिन पैसों से वो बिजनेस स्टार्ट करता। फिर भी थोड़ी सी और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है आपको कि एसेट, एसेट क्या होते हैं, जो चीजें आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रही हैं, जैसे कैश है आपके पास, बैंक बैलेंस है, गुड्स है, और गुड्स मतलब स्टॉक है, ठीक है, तो स्टॉक और गुड्स वो चीजें जिसमें आप डील करते हो, जिसमें आप सेल परचेज करते हो। फिर सेल परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, कार भी चाहिए, डेटर जिनसे आपने पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल वही जिनसे आपको पैसे बिल के अगेंस्ट मिलने हैं, लैंड है आपके पास, और बिल्डिंग है, एंड मैनी मोर्स। क्रेडिटर, लाइबिलिटी में क्या आ गया आपके पास, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको आपने पैसे देने हैं, जिनसे आपने उधार पे सामान परचेज किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चे हो गए पर अभी तक आपने पे नहीं किए, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। बैंक लोन है, आपने लोन लिया हुआ कोई बिजनेस करने के लिए, देन बिल्स पेबल, जो बिल्स आपने भी पे करने हैं, तो वो भी क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी को टेक्निकली हम बोलते हैं बच्चे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब अपने बिजनेस के बाहर के जो लोग हैं उनको पैसे देने हैं। बैंक इज आउटसाइडेड टू यू, ठीक है, क्रेडिटर आर आउटसाइडेड टू यू, तो इनको अपने पैसे देने। तो कैपिटल क्या है वैसे, आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब ये भी एक तरह से लाइबिलिटी है, बट ये आपने अपने आप को ही पैसे देने हैं, मतलब बिजनेसमैन को ही ना। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर द डिफरेंट पर्सन। तो बिजनेसमैन ने जब बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस की क्या वो बन गई, लाइबिलिटी, बट वैसे तो वो एक ही है, तो वो क्या उसे कैटेगराइज करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। अब ये आपके पास आ गई कैपिटल। तो कैपिटल का वैसे मीनिंग क्या था, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब आपके पास जब प्रॉफिट होएगा किसी भी ट्रांजेक्शन से, आपने 10 रुपए की चीज 15 रुपए पे बेची, तो 5 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपने कैपिटल में क्या कर देना, ऐड। इससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज। और अगर आपको कोई इनकम हुई है वो भी आपने प्लस कर देनी। अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे अल्टीमेटली बिजनेसमैन के जो लगाए हुए पैसे हैं, लॉस और एक्सपेंडिचर से वो कम हो रहे हैं, और प्रॉफिट और इनकम से क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो आपने कैपिटल में ये याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त प्रॉफिट प्लस करना, इनकम प्लस करनी है, लॉस माइनस करना, एक्सपेंडिचर माइनस करना। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होती है, वो पैसे जो बिजनेसमैन घर लेके चला जाता है अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी अपने क्या कर देने, कैपिटल में से माइनस कर देने। ठीक है मेरा बच्चा, अब ये होगी आपके पास एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन। ये है एसेट की लिस्ट है, ये क्रेडिटर है, और लायबिलिटी की लिस्ट है, और ये कैपिटल में आपने क्या क्या करना है, प्रॉफिट प्लस, लॉस माइनस, एक्सपेंडिचर माइनस, इनकम प्लस, एंड ड्राइंग अपने क्या करनी है, माइनस करनी है। अब इसके अकॉर्डिंगली आई विल प्रूव यू कि किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगी। हमेशा एसेट किसके बराबर रहेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। कोई भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन आप पिक कर सकते हो, और ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनीथिंग हैपन इन द बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन द मनी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मैं आपको 15 to 20 ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगी, जिसमें सारा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, और ये प्रूफ भी हो जाएगा कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन योर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है मेरा पुत्र, फर्स्ट आपके पास ट्रांजेक्शन मैंने पिक की है बिजनेस स्टार्टर। अब बिजनेस स्टार्ट किया हमने सपोज 50,000 से, तो हर ट्रांजेक्शन को आपने लिखना कितनी बार, ये 2 बारी, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, एक कोई चीज आ रही है तो कोई चीज जा रही है, ठीक है, कोई गिवर है तो कोई रिसीवर है, कोई एक्सपेंडिचर है तो कोई क्या है, इनकम है। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, बिजनेस पे। बिजनेसमैन ने 50,000 दिए, तो 50,000 जब दिए तो कैश आ गया, एक मेरे पास कैश एसेट आ गया 50,000, लाइबिलिटी कोई नहीं है मेरी, ठीक है, प्लस कैपिटल हो गई 50,000। ठीक है मेरा पुत्र, तो ये एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। ठीक है जी, 50,000 कैश आ गया और 50,000 क्या हो गई, कैपिटल हो गई। सेकंड ट्रांजेक्शन है, हमने परचेज गुड्स की है कैश पे 10,000 की,
अब बिजनेस करना था, ठीक है, बिजनेस पहले 50,000 आ गई कैपिटल, अब 10,000 क्या आ गया आपके पास पुत्र, गुड्स आपने परचेज कर ली, तो फिर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, कैश कितना सी हमारे पास 50,000, 10,000 का तो मैंने खरीद ली गुड्स, अब कैश कितना बच गया पुत्र 40,000, पर उसकी जगह पे मेरे पास गुड्स एक नया एसेट आ गया 10,000 का, ठीक है ना, डबल कॉन्सेप्ट हो गया, एक चीज आ गई और एक चीज क्या हो गई चली गई, लाइबिलिटी कोई नहीं बढ़ी, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कैपिटल पे कब फर्क पड़ना है, जब कोई प्रॉफिट होएगा या फिर कोई क्या एक्सपेंडिचर होएगा या कोई ड्राइंग्स होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, जब आपने गुड्स खरीदी तो क्या हुआ, कैश चला गया, गुड्स आ गई, कैश में से मैंने 10,000 माइनस कर दिया और गुड्स में मैंने 10,000 क्या कर दिया बच्चे प्लस कर दिया, ठीक है, एक नया एसेट आ गया और ये आपके पास इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टिल मैच। नेक्स्ट आपने किया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब गुड्स आपने उधार पे खरीदी, 10,000 की गुड्स आपने क्या खरीदी उधार पे, गुड्स आ गई और जब उधार पे गुड्स खरीदनी है तो आपकी क्या हो जाएगी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, अब कैश नहीं गया क्योंकि गुड्स तो उधार पे खरीदी है तो कैश गया ही नहीं, तो कैश कितना रह गया इस ट्रांजेक्शन के बाद बच्चे 40,000 ही, गुड्स कितनी आ गई, गुड्स आ गई आपके पास 20,000 की, 10 पहले थी 10 आपने और ले ली और लाइबिलिटी बढ़ गई 10,000 की, क्योंकि आपने गुड्स उधार पे लिए तो ये 10,000 क्या बन गए आपके क्रेडिटर बन गए, इनको आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लो क्रेडिटर प्लस 50,000 कैपिटल एज इट इज रह गई, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, अब आपने फर्नीचर परचेज कर लिया 20,000 का, बिजनेस चलाना था, कैपिटल आ गई, गुड्स ले ली कैश पे उधार पे, अब आपने क्या खरीद लिया फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर खरीदा आपने 20,000 का कैश पे, अब कैश कितना रह गया 20, पहले कितना था कैश 40,000, 20,000 आपने पे कर दिया फर्नीचर परचेज करने के लिए, गुड्स में नो चेंज एज इट इज 20,000 मेरा पुत्र, फर्नीचर एक नया एसेट आ गया आपके पास 20,000 का, ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया 10,000 लाइबिलिटी नो चेंज और कैपिटल में स्टिल नो चेंज नो प्रॉफिट नो लॉस मेरा बच्चा, ये फिर 60,000 इज इक्वल टू 60,000 से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई मैच हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पिक की है पेड सैलरी, अगर आपने सैलरी पे की 1000 की, अब सैलरी पे की है तो क्या पे किया होगा कैश पे किया होगा, कैश में से माइनस हो जाएगी जितने पैसे अपने पे किए, सपोज 1000 रुपीज मैंने पे किया और सैलरी क्या है आपका अब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कहां से माइनस होगा आपका कैपिटल में से, तो कैपिटल में से आपने माइनस कर देना 1000 और कैश में से भी आपका क्या हो जाएगा 1000 माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश आपका चला गया, अब कैश आपके पास है बच्चे 19,000 रह गया, गुड्स एज इट इज आपके पास बची हुई है अभी भी 20,000 की, फर्नीचर आपके पास है अभी भी 20,000 का, यहाँ पे लाइबिलिटी 10,000 की स्टिल और यहाँ पे आपके पास कैपिटल कितनी बच गई 49,000, ठीक है, क्योंकि 1,000 आपने क्या पे कर दी सैलरी पे कर दी, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन 5 है, दोबारा रिपीट करते हैं फिर बाकी करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया कैश आ गया कैपिटल आ गई, गुड्स कैश पे परचेज की, कैश में से माइनस गुड्स में ऐड, गुड्स आपने उधार पे परचेज की गुड्स में ऐड लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, अच्छा आपने फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर नया एसेट आ गया और कैश में से क्या हो गया माइनस हो गया क्योंकि आपने कैश पे परचेज किया, और अगर आपने उधार पे परचेज किया होता तो कैश उतना ही रह जाना था, फिर यहाँ लाइबिलिटी में आपने और प्लस कर देना था, आपने सैलरी पे की कैश गया कैश में से माइनस कर दिया और सैलरी के आपका एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कहां से माइनस होना मेरा पुत्र कैपिटल में से, तो कैपिटल है, अगली ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, यस बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रेंट रिसीव्ड, रेंट हमें 2,000 मिला, अब जब मुझे किसी ने रेंट दिया होगा 2,000 रुपए तो वो क्या हुआ होगा मेरे पास कैश आ गया, तो कैश में क्या हो जाएगा ये प्लस और रेंट क्या है आपकी इनकम, तो एक बार कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में 2,000 प्लस कैश में 2,000 प्लस, अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टिल मैच बट स्टिल आई राइट, कैश आपके पास पहले कितना था बच्चे 19,000 तो ये हो गया 21,000, गुड्स आपके पास कोई चेंज नहीं आई सेम रह गई 20,000 की और फर्नीचर है आपके पास 20,000 का, ठीक है मेरा बच्चा, लाइबिलिटी आपके पास आ गई, आपके पास 10,000 पहले की थी और कैपिटल कितनी थी 49,000, 49,000 कैपिटल में आपने 2,000 रेंट इनकम जब प्लस कर दी तो आपके पास कैपिटल कितनी बन गई अब 51,000 और ये मैच कर जाएगी, ठीक है मेरा पुत्र, उसके बाद लाइन लगा देनी है आपने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, अब सोल्ड गुड्स की कर लेते हैं, हमने गुड्स परचेज कर ली कैश पे उधार पे, फर्नीचर परचेज कर लिया, सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया और अब हमने क्या किया सोल्ड गुड्स, 10,000 की गुड्स लिखा होगा मैंने 12,000 पे बेची, अब पहले समझ लेते हैं 10,000 की गुड्स की क्या थी कॉस्ट प्राइस थी, मैंने बेची कितने पे 12,000 पे, कैश कितना आएगा 12,000, गुड्स में से कितना माइनस होएगा बच्चे 10,000 क्योंकि जो गुड्स आपके पास से गई है ना उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,000, अब 10 की गुड्स को 12 पे बेचा तो 2,000 क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ पे ऐड हो जाएगा कैपिटल में, सो लेट्स सी इसका इफेक्ट कितनी जगह जाएगा 3 जगह तोड़ के, मतलब वैसे तो 2 जगह हुआ, 10 यहाँ से माइनस हो गया 12 यहाँ पे प्लस हो गया और 2,000 यहाँ पे प्लस हो गया कैपिटल में, मतलब हुआ तो वही इफेक्ट 2 जगह पर जो 12,001 था वो आपने ब्रेकअप करके किया, सो लेट्स सी कैश आपके पास कितना आ गया बच्चे 12,000, तो कैश आपके पास 12,000 जब मैंने प्लस किया तो ये कितना बन गया 33,000, गुड्स आपके पास से
20,000 की थी, 10,000 की आपने बेच दी, जिनकी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, तो ये रह गई 10,000 की। फर्नीचर आपके पास सेम रह गया 20,000 का। यहाँ पे आ गया आपके पास 10,000 की लाइबिलिटी, और 10 की गुड्स को जब 12 पे बेचा तो 2,000 क्या हो गया प्रॉफिट, तो 2,000 आपने यहाँ पे प्लस करके कितना शो कर दिया 53,000। ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद आ गया मैंने सोल्ड गुड्स की उधार पे। अब मैंने इसमें उधार वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, और फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 5,000 की गुड्स को आपने 4,000 पे बेचा। गुड्स जिनकी कीमत 5,000 थी उनको कितने पे बेचा 4,000 पे, तो 1,000 क्या हो गया लॉस। लॉस हो जाएगा कैपिटल में से माइनस, गुड्स में से माइनस होंगे 5,000 कॉस्ट प्राइस, और आपने उधार पे बेचा है तो फिर कैश में तो प्लस होगा नहीं, तो एक नया एसेट बन गया आपका डेटर। जिनको आप गुड्स उधार पे बेचते हो वो पर्सन क्या बन जाएगा आपका डेटर, मतलब उससे अपने पैसे लेने हैं। तो कैसे इसका इफेक्ट शो करना मेरा पुत्र, कैश आपका सेम रह गया 33,000, क्योंकि आपने गुड्स किस पे बेची है क्रेडिट पे बेची है। आपके पास गुड्स कितनी चली गई 10,000 की थी, 5 की तो चली गई, जिनका कॉस्ट प्राइस 5,000 था, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद द गुड्स 5,000। फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है पहले से ही 20,000 का। अब एक नया एसेट बन गया डेटर, कितने का 4,000 का, क्योंकि आपने 5,000 की गुड्स को कितने पे बेचा है 4,000 पे, तो दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू पे यू 4,000 ओनली। तो यहाँ पे 10,000 आपकी क्या आ गई लाइबिलिटी। अब 5,000 की गुड्स को 4 पे बेचा तो 1,000 क्या हो गया लॉस, और लॉस क्या हो जाएगा कैपिटल में से माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पुत्र 51,000। तो ये स्टिल मैच हो जाएगी आपके, फिर लाइन लगा देनी आपने। ठीक है मेरा बेटा। अब उसके बाद है अपने सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी आपकी हो गई पर अभी तक आपने पे नहीं की है, 2,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, आपकी हो गई है, पे नहीं की। जब पे नहीं की है तो कैश में से तो माइनस होएगा नहीं, पर सैलरी खर्चा तो हो ही गया, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस। और एक जब पे नहीं की तो ये क्या बन जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या बन जाएगी आपकी लाइबिलिटी। तो 2,000 लाइबिलिटी में ऐड हो जाएंगे और 2,000 कैपिटल में से क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि आपने खर्चा तो हो ही गया, ड्यू तो हो ही गया, तो यहाँ पे प्लस यहाँ से माइनस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टिल मैच। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कैश एज इट इज 33,000 का, 5,000 की आपकी गुड्स आ गई, फर्नीचर आ गया आपके पास 20,000 का एज इट इज, डेटर आ गए 4,000 की। अब लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी ऑलरेडी कितनी थी 10,000, और कितनी हो गई आपकी 2,000 और बढ़ गई, तो 12,000 टोटल हो गई, और यहाँ पे आ गया आपके पास 49,000, क्योंकि सैलरी आपका खर्चा है और खर्चा क्या हो गया यहाँ से आपका माइनस हो गया। ठीक है मेरा बच्चा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर लिया था हमने यहाँ पे 20,000 का, उसके ऊपर मैंने 2,000 क्या लगा दी डेप्रीसिएशन लगा दी, तो 2,000 जब डेप्रीसिएशन लगा दी आपने यहाँ पे 50, तो ये 2,000 डेप्रीसिएशन यहाँ पे 52 था बच्चे, ठीक है, 1,000 लॉस था ना, और यहाँ पे आ गया आपके पास 50,000। ठीक है जी। अच्छा अब डेप्रीसिएशन लगा दी फर्नीचर में, डेप्रीसिएशन क्या है आपका अगेन लॉस, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई कम, तो जब लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस, और फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज, तो फर्नीचर में से भी ये 2,000 क्या हो जाएगा माइनस। तो पहले देख लो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज डेप्रीसिएशन लॉस कैपिटल में से माइनस, और यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी कम हो जाएगी। तो देखो कैश कितना रह गया बच्चे एज इट इज 33,000, नो चेंज। गुड्स आपके पास है 5,000 की, फर्नीचर आपके पास था 20,000 का, 2,000 डेप्रीसिएशन लग गया, कितने का रह गया वो 18,000 का। डेटर आपके पास है एज इट इज रह जाएंगे 4,000 के, लाइबिलिटी आपके पास 12,000 की है, नो चेंज। कैपिटल में चेंज आ गई क्योंकि डेप्रीसिएशन लॉस है, तो लॉस आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया, 50 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया आपके पास 48,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अब परचेज ए कार, आपने कार ले ली बिजनेस के लिए, ठीक है, उधार पे ली है, उधार पे ली है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, और कार यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नया एसेट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो कैश आपके पास आ गया 33,000, गुड्स आ गए आपके पास 5,000, फर्नीचर आ गया आपके पास 18,000 का, डेटर आ गया आपके पास 4,000, अब एक नया एसेट आ गया कार 50,000 की। ठीक है मेरा बच्चा। यहाँ पे आपके पास आ गया 62,000 लाइबिलिटी, 12,000 पहले की और 50,000 की आपने कार उधार पे ली है, तो टोटल लाइबिलिटी आ गई 62,000 एंड प्लस कैपिटल में कुछ चेंज नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो कैपिटल एज इट इज रहेगी आपकी 48,000 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पिक की है पे टू क्रेडिटर। अब मैंने क्रेडिटर को ये पैसे पे कर दिए, ठीक है, जो भी थे 62 टोटल थे वैसे, पर मैंने अभी ट्रांजेक्शन में कितना लिया 10,000, मैंने 10,000 रुपए क्रेडिटर को क्या कर दिया पे कर दिया। अब पे कर दिया तो कैश क्या हो गया बच्चे माइनस, कैश भी माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटी भी आपकी क्या हो गई कम हो गई, 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10,000 आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टिल मैच। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कैश कितना रह गया 23,000 का, 5,000 आपके पास गुड्स है, 18,000 आपके पास फर्नीचर है, 4,000 के डेटर हैं, 50,000 की कार आपके पास है, और यहाँ पे आ गया 62 में से अब 10 माइनस किया तो कितना आ गया 52,000 एंड प्लस 48,000। ठीक है मेरा पुत्र। अब 10-12 ट्रांजेक्शन तो हमने ऐसे कर ली,
अगर इसमें सारी ही समझाऊंगी तो टॉपिक बहुत एग्जॉस्टेड सा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे कि किस चीज में प्लस होएगा और किस चीज में क्या होएगा माइनस। ये वे है जैसे अपने शो करना है। आप इसे से वर्टिकली भी शो कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हो। एंड में आपने क्या करना है, इनका टोटल करके दिखाना। जब आपका सम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी आ गया 1 लाख एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी कितना आ गया बच्चे 1 लाख। ठीक है मेरा पुत्र। अब हम 5 to 7 ट्रांजेक्शन और डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन दिस ट्रांजेक्शन। रूल डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। यस बच्चे ना, और कुछ ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे, उससे इस हिसाब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाया। अब कैपिटल क्या है आपकी, एक तरह से लाइबिलिटी, लोन ही लिया आपने बिजनेसमैन से, तो उसके ऊपर जब आपने इंटरेस्ट लगाया तो वो क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंस हो गया मेरा पुत्र। तो ये कहाँ से जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। ये एक बार तो हो जाएगा कैपिटल से लेस, क्यों, क्योंकि ये खर्चा है। दूसरी बार ये ऐड टू कैपिटल ही हो जाएगा, ऐड टू कैपिटल, क्योंकि आपने पे थोड़ी करना। कैपिटल अगर पहले 1 लाख की थी, उसके ऊपर आपने 10% इंटरेस्ट लगाया, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,10,000 की। तो आईओसी को आपने वैसे कैसे याद रखना है, कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही माइनस। ऐड क्यों किया, क्योंकि कैपिटल इससे बढ़ गई, और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी तरह आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह आपने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया। अब ड्राइंग क्या होती है, जो बिजनेसमैन पैसे निकाल के ले गया, तो बिजनेसमैन जब एक लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लेता है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो वो मुझे पैसे देगा, मुझे मतलब बिजनेस को। तो बिजनेस की क्या हो गई, इनकम। तो एक बार तो इनकम हो गई, तो क्या कर देंगे, ऐड टू कैपिटल। और रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस की इनकम है। और दूसरी बार इससे कैपिटल क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्लस हुई थी, तो इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। तो लेस फ्रॉम कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल में प्लस होती है और कैपिटल में माइनस होती है, तो इनका इफेक्ट कहीं भी नहीं होएगा। ठीक है, बट आपने शो करना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस, जैसे सैलरी आपने पहले थी, हो गई पर आपने पे नहीं की, तो लाइबिलिटी बन गई थी। अब आपने एडवांस में पे कर दी, तो जब एडवांस में पे कर दी तो कैश तो चला गया, तो कैश में से क्या कर देंगे, माइनस। लेस फ्रॉम कैश तो हो ही गया। ठीक है बच्चा, लेस फ्रॉम कैश। बट अब ये सैलरी हुई नहीं है, क्योंकि ये ड्यू तो हुई नहीं, आपने एडवांस पे किया, तो कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे, एक बार कैश में से माइनस करके एक बार ये क्या बन जाएगा आपका एसेट। एसेट कौन सा बन जाएगा, एडवांस पेड, प्री पेड सैलरी, कुछ भी आप इसका नाम जो है वो लिख सकते हो कि आपने एडवांस पे जितने भी पे किए होते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, एसेट बन जाते हैं। ठीक है मेरा पुत्र। नेक्स्ट आ गई आपके पास फोर्थ इज इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड नॉट रिसीव्ड, आपका इंटरेस्ट हो गया पर अभी तक आपको मिला नहीं है। इंटरेस्ट आपकी क्या थी, इनकम, मिली नहीं है, कैश में ऐड नहीं करना है, पर इनकम तो हो ही गई, तो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड टू कैपिटल। कैपिटल में तो चला ही गया, पर मिली नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इंटरेस्ट एक्रूड भी क्या बन जाएगा आपका एसेट। क्यों, लॉजिक क्या, इसमें डेटर बन गया। अब जिससे इंटरेस्ट एक्रूड हुआ वो बंदा आपको पैसे देगा, तो वो क्या बन गया आपका डेटर, और डेटर क्या होते हैं आपके एसेट हो जाते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ है आपके पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जैसे मैंने क्रेडिटर को पे किया था, तो क्या किया था, कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस। अब डेटर से कैश मिल गया तो ऐड टू कैश कर दो। ठीक है, कैश आ गया, ऐड टू कैश, एंड यहाँ पे लेस क्या हो जाएगा, डेटर, क्योंकि अब डेटर तो कम हो गया ना, उन्होंने पैसे दे ही दिए आपके, तो डेटर में से लेस कर दो। कैश, एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन विल स्टिल मैच। नेक्स्ट आ गया आपके पास बच्चे बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए। अब बैंक जब कुछ चार्जेस लगाता है तो वो अपने आप ही आपकी पासबुक में से क्या कर देता है, डिडक्ट कर देता है। तो इसका मतलब कि आपकी बैंक चार्जेस तो क्या है, खर्चा, तो खर्चा कहाँ से माइनस होएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल, जो आपका लॉजिक है, लेस फ्रॉम कैपिटल हो जाएगा। और दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये लेस फ्रॉम बैंक। बैंक अपने आप ही आपकी जो पासबुक से पैसे माइनस कर देगा, तो वहां से आपने क्या कर देना, बैंक बैलेंस में से क्या कर देना, अपने बच्चे माइनस कर देना। इसी तरह इसके साथ आ जाएगा आपके पास बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने अपने आप ही आपके है पासबुक में इंटरेस्ट प्लस कर दिया। अब इंटरेस्ट क्या है, इनकम, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा ये पुत्र, प्लस हो जाएगा। कैपिटल में प्लस हो गया और बैंक बैलेंस में से क्या हो जाएगा, ये माइनस। बैंक में भी प्लस हो जाएगा, सॉरी बच्चे, बैंक में भी क्या हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि इनकम है, बैंक में पैसे बढ़ गए और कैपिटल भी प्लस हो गई क्योंकि इनकम है, दोनों तरफ वो फिर मैच हो जाएगी। तो अकाउंटिंग की क्वेश्चन जो बेस ऑफ अकाउंटिंग, आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद ये प्रूव करना है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी ट्रांजेक्शन करो, ये प्रूव हो जाएगा कि हर ट्रांजेक्शन के बाद एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वो मैच नहीं हो रहा, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, उसे दोबारा से चेक करो। ये हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा,
टिल देन ओके। और अगर आपको कोई और ट्रांजेक्शन हो जो मैंने कवर नहीं की है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू बच्चे।